दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज भी ये करेंसी हमारे देश में एक एनिग्मा बनी हुई है। कभी इसके दाम एकदम से बढ़ जाते हैं, कभी एकदम से दाम इसके कम हो जाते हैं, कभी सरकार इसको बैन करने की बात करती है, कभी आरबीआई क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को इत्मीनान दिलाती है। ये एनिग्मा या यूँ कहिए एक पहेली तो है कि अभी बहुत से लोगों को इसका क्या स्टेटस है वो भी क्लियर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी का। आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ सवालों पर नज़र डालेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, बहुत कम वक्त में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपनी जगह बना ली है। क्रिप्टो करेंसी को एक तरह से डिजिटल मनी भी कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल होती है और इसका लेन देन हम फिजिकली नहीं कर सकते। दूसरी करेंसी जैसे कि हमारे देश में रुपया, यूएस में डॉलर, यूरोप में यूरो, एट्सेट्रा को सरकारें पूरे देश में लागू करती हैं और इस्तेमाल में लाती हैं, मगर क्रिप्टो करेंसी को पूरे दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसीलिए इसके ऊपर कोई भी एजेंसी, सरकार या किसी बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं होता और यही वजह है कि इसकी वैल्यू को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का डिजिटल एसेट है जिसका इस्तेमाल चीज़ों को ख़रीदने या बेचने के लिए किया जाता है। इन करेंसीज़ में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के ज़रिए रेगुलर करेंसीज़ की जगह गुड्स और सर्विसेज को बेचने और ख़रीदने के लिए कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को आप सरकार या बैंक्स को बिना बताए भी कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि दुनिया भर में तकरीबन 10,000 क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग होती है और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि टोटल क्रिप्टो करेंसीज़ की वैल्यू एज ऑफ मई 2021 $1.7 ट्रिलियन है। ये वैल्यू अप्रैल 2021 में $2.2 ट्रिलियन थी। यानी कि आप ये देखिए कि एक महीने के अंदर इतनी गिरावट आई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें से जो सबसे पहले फेमस हुआ वो था बिटकॉइन। बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है $735 बिलियन। ये डेटा हमने coinmarketcap.com से सोर्स किया है। बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टो करेंसी भी है। बिटकॉइन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज भी बिटकॉइन सबसे ऊपर है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद आपने पहले सुना हो। जिनमें से कुछ करेंसीज़ का नाम है ईथरनेट, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, एक्सेट्रा। मगर बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और सबसे फेमस भी है। कहा जाता है कि इसको सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ख़रीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसका मतलब है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट या किसी इंस्टीट्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य एक का मूल्य 13 लाख रुपए है। दुनिया भर के अरबपति जैसे कि एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग ने क्रिप्टो करेंसी में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। मार्क ज़करबर्ग तो अपनी करेंसी लिब्रा को लॉन्च ही करने वाले थे, मगर कुछ लीगल हर्डल्स हो गई जिसकी वजह से कि वो लिब्रा को लॉन्च नहीं कर पाए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप अपना अकाउंट क्रिप्टो करेंसी का खुलवाना चाहते हैं या फिर इसकी ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कॉइनबेस, ईटोरो, कॉइनडेस्क या ट्रेड स्टेशन जैसी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत जल्दी बहुत फेमस हो गई है। जैसा कि हर फेमस चीज़ के साथ होता है, क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से जुड़ना चाहते हैं तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ायदे नुकसानात को एक बार ठीक से समझ लें।
सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज़ के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ की अगर हम बात की जाए तो नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस भी बहुत कम होती है। इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। यही मेन रीज़न है कि रैंसमवेयर के मामले में ये सबसे पॉपुलर एक्सचेंज करेंसी बन गई है। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ के नुकसानात क्या हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ में एक बार ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद उसे रिवर्स कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लगभग क्या, इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। अगर आपके वॉलेट की आईडी खो जाती है तो वो हमेशा के लिए खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा हासिल करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में मौजूद होते हैं वो हमेशा के लिए खो सकते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान है इसकी स्टेबिलिटी। दिस फॉर्म ऑफ करेंसी इज़ नॉट स्टेबल बिकॉज नो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन हैज़ कंट्रोल ओवर इट। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर के भारत का क्या रुख है। क्रिप्टो करेंसीज़ के लीगल स्टेटस को लेकर के भारत में अच्छा खासा कन्फ्यूजन सा है। कन्फ्यूजन ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने इस साल के शुरुआत में एक बिल का प्रपोजल रखा था जिसमें बिटकॉइन और डॉजकॉइन जैसी सभी क्रिप्टो करेंसीज़ पर बैन लगाने का प्रोविज़न था। हालांकि बाद में इसमें और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक रीसेंट रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज़ को पूरी तरह से बैन करने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी भारत में इलीगल नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इन्हें रेगुलेट नहीं किया जा सकता। यानी आप बिटकॉइन ख़रीद और बेच सकते हैं, आप बतौर इन्वेस्टमेंट के इसे रख भी सकते हैं, लेकिन इसकी देखभाल या सुरक्षा के लिए कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी डिटेल जो मैंने आपको आज अपने शो में बताई। अगर आपके दिमाग में कोई और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के सवाल हो तो प्लीज़ हमें आप ज़रूर बताएं, हम उस सवाल का जवाब आपको देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये क्रिप्टो करेंसी का प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। हम तुम विद मेहदी के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्कार।